क्या आपको मालूम है कि उमर शरीफ ने बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन को हंसाते हंसाते कैसे रुला दिया। उनके लिए भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की अदाकारा तब्बू अपनी बहन के साथ घर से खाना पकाकर क्यों लाती थी। उमर शरीफ ने कैसे तब्बू की बहन का इलाज किया, ये तमाम हकायक आज हम अपने प्रोग्राम में बयान करेंगे। हमारे वो नाजरीन जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। पहले तो बात हो जाए उमर शरीफ के इंतकाल की। पाकिस्तान में मज़ाया थिएटर की दुनिया पर एक अरसे तक राज करने वाले फनकार उमर शरीफ अब हम में नहीं रहे। उनकी उम्र 66 बरस थी और वो आर्ज़ाए कलब समेत कई बीमारियों में मुब्तला थे। उनका इंतकाल जर्मनी में हुआ। उन्हें एयर एम्बुलेंस के ज़रिए अमेरिका ले जाया जा रहा था कि रास्ते में उनकी तबीयत बिगड़ गई और जर्मनी के एक अस्पताल में उन्हें दाखिल कराया गया, जहां वो जान बर न हो सके। उमर शरीफ का असल नाम मोहम्मद उमर था। वो कराची में पैदा हुए। उनकी उम्र 4 साल थी कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया और उनके ख़ानदान को शदीद माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वो कराची में जिस इलाके में रिहाइश पजीर रहे, उनके पड़ोस में कव्वालों के भी घर थे। बचपन और लड़कपन में उनकी दोस्ती उन कव्वालों के बच्चों के साथ रही और जब होश संभाला तो अपने मोहल्ले के मुख्तलिफ किरदारों समेत मशहूर फिल्मी अदाकारों की बोलचाल और अंदाज की नक्काली करने लगे। यही वजह थी कि उमर शरीफ की बज़ला संजी, जुमलेबाजी और लतीफ़ा गोई पूरे इलाके में मशहूर हो गई थी। स्कूल के बाद उमर शरीफ जब गली मोहल्ले में निकलते तो उनके इर्द गिर्द लड़कों का हुजूम होता और वो उन्हें हंसाने में मसरूफ़ हो जाते। उमर शरीफ सिर्फ 14 साल की उम्र में थिएटर से बतौर अदाकार वाबस्ता हुए। उनके स्टेज अदाकार बनने का किस्सा भी बहुत ही दिलचस्प है। कराची के आदमजी हॉल में जारी स्टेज ड्रामे के एक गुजराती अदाकार को अपने अजीज़ की वफ़ात पर ड्रामा छोड़कर जाना पड़ा तो शो से 2 घंटे कबल उमर शरीफ को बुलाया गया और मेकअप रूम में कागजात का एक पलंदा उनके हाथ में ये कहकर थमा दिया गया कि तुम्हें ज्योतिषी बनना है। उमर शरीफ को इस ड्रामे के लिए स्टेज पर 3 बार एंट्री देना थी। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले मुतादिद फनकार बताते हैं कि पहली बार एंट्री पर ही उमर शरीफ ने अपनी परफॉर्मेंस से हाजरीन के दिल जीत लिए और जब वो स्टेज से हटे तो देर तक तालियां बजती रहीं। बीबीसी के एक रिपोर्ट के मुताबिक 14 साल की उमर शरीफ को इस ड्रामे में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर शो के आखिरी दिन 5,000 रुपये, 70 मोटरसाइकिल और पूरे साल का पेट्रोल भी इनाम में दिया गया था। और फिर उन्होंने इस मैदान में अदाकारी के अलावा बतौर मुसन्निफ और हिदायतकार भी अपने फ़न का लोहा मनवाया। उमर शरीफ ने 70 से ज़ायद ड्रामों के स्क्रिप्ट लिखे, जिनके मुसन्निफ, हिदायतकार और अदाकार वो खुद थे और इन ड्रामों ने मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम किए। बहरूपिया वो खेल था जिसमें उमर शरीफ का टैलेंट खुलकर सामने आया और फिर बुढ़ा घर पर है और बकरा किस्तों पे उन्हें पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया में भी वो मकबूलियत अता की कि उमर शरीफ बरे सगीर के पसंदीदा मज़ाया फनकार बन गए। ड्रामा बकरा किस्तों पे की मकबूलियत इस कदर थी कि उमर शरीफ ने इसके 5 पार्ट बनाए। उमर शरीफ ने पहली बार स्टेज ड्रामे रिकॉर्ड करने का रवाज भी डाला। यस सर ईद नो सर ईद उमर शरीफ का पहला ड्रामा था जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी। स्टेज ड्रामों की वीडियो रिकॉर्डिंग ने उन्हें बरे सगीर समेत दुनिया भर में उर्दू और पंजाबी बोलने वालों का पसंदीदा कॉमेडियन बना दिया था। उमर शरीफ बचपन से ही बरे सगीर के बेमिसल मज़ाया अदाकार मुनव्वर ज़रीफ के दीवाने थे। उनका कहना था कि मुनव्वर ज़रीफ उनके रूहानी उस्ताद हैं। कैरियर की इब्तिदा में उमर शरीफ ने अपना नाम उमर ज़रीफ भी रखा, लेकिन 70 की दिहाई में मिस्री अदाकार उमर शरीफ की फिल्म लॉरेंस ऑफ अरबिया की नुमाइश हुई तो जवां साल मोहम्मद उमर शरीफ बन गए। उमर शरीफ बला के हाजिर जवाब और जुमलेबाज थे, जिसने उन्हें बरे सगीर के मज़ाया फनकारों में मुमताज़ किए रखा। पाकिस्तान और इंडिया के नामवर फनकार मानते हैं कि आधी हंसी तो सिर्फ उमर शरीफ के लहजे में थी। उमर शरीफ पाकिस्तान के शायद वाहिद मज़ाया फनकार हैं जिनके परस्तार पूरी दुनिया में मौजूद हैं। अमिताभ बच्चन हों, शाहरुख खान या बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम
सब उनके मद्दाह थे। एक मर्तबा उमर शरीफ मुंबई गए तो अदाकारा फराह और तब्बू रोज़ाना अपने घर से खाना पकाकर उनके होटल लाती रहीं, जहां उमर शरीफ क़याम पजीर थे। भारतीय अदाकारा तब्बू की बहन फराह, जो खुद भी फिल्म स्टार रहीं, उन्होंने बताया था कि जब वो डिप्रेशन का शिकार हुई तो उनके ससुर ने उमर शरीफ के मज़ाया स्टेज ड्रामों की कैसेट्स देते हुए उन्हें कहा था कि इसे देखो। फराह के मुताबिक उमर शरीफ के ड्रामे देखकर वो इतना हंसती थी कि उनका डिप्रेशन दूर हो गया। एक बार दुबई में एक तकरीब में उमर शरीफ स्टेज पर आए तो उन्होंने अमिताभ बच्चन को मुखातिब करते हुए कहा कि आज पहली बार मैंने अमिताभ बच्चन साहब को जिंदा देखा है, यानी लाइव या बराह रास्त देखा है। उमर शरीफ ने गुफ्तगू का आगाज किया तो अमिताभ बच्चन संजीदगी से सुनने लगे, लेकिन चंद ही लम्हों बाद हंसते हंसते और फिर कह लगाते अमिताभ बच्चन की आंखों में आंसू आ गए। इसी तकरीब में यह हकीकत भी सामने आई कि इंडियन कॉमेडियंस उमर शरीफ से मुतासर ही नहीं बल्कि उन्हें अपना गुरु मानते हैं। बॉलीवुड के नामवर मज़ाया अदाकार जावेद जाफरी का कहना है कि वो बचपन से ही उमर शरीफ के दीवाने थे और उन्हें उनके ड्रामों का हर जुमला और हर हरकत अजबर है। जॉनी लीवर का कहना है कि पाकिस्तान इस लिहाज से खुशनसीब है कि वहाँ मोइन अख्तर और उमर शरीफ जैसे कॉमेडी स्टार्स पैदा हुए। उमर शरीफ ने 3 शादियां की थीं। उनकी पहली बीवी उनकी पड़ोसन थी। उनका उनके घर में आना जाना था और वो उनकी वालदा का ख्याल रखा करती थी, इसलिए उन्होंने उनसे शादी की। उमर शरीफ की दूसरी शादी ड्रामा आर्टिस्ट शकीला कुरैशी से हुई और ज़्यादा देर तक न चल सकी, जिसके बाद तीसरी शादी उन्होंने स्टेज अदाकारा जरीन गजल से की। उनकी तीसरी बीवी जरीन ही उनके साथ बैरून मुल्क इलाज के लिए गई थी, जबकि दोनों में प्रॉपर्टी के मामले पर भी एक केस सिंध हाई कोर्ट में जेर समाअत था, जहां उमर शरीफ ने दरख्वास्त की थी कि उनकी यादाश्त कमज़ोर है और उनकी अहलिया ने उनसे गिफ्ट डीड पर दस्तखत करवा लिए थे और वो 11 करोड़ रुपए मालियत का फ्लैट फरोख्त करना चाहती थीं, ताहम उन्हें इस फैसले का कोई इल्म नहीं।